नमस्ते जी। वैदिक ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी और गुरु बिरजानंद जी की भेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं इस विषय में। आप दयानंद आबू, अरावली और गढ़वाल के दुर्गम पर्वतों और घने वनों में किसी ऐसे महात्मा की तलाश में फिरने लगे जो उन्हें सच्चे शिव के दर्शन करा सके। इस सहस्त्रों कोसों की पैदल यात्रा में उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े। पैदल चलने से उनके पांवों में छाले पड़ गए, पहाड़ के नुकीले पत्थरों से उंगलियों में घाव हो गए, जंगलों में घूमने से उनका नग्न शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया। गढ़वाल में अलखनंदा नाम की एक नदी है, वह बर्फ से पटी हुई थी। स्वामी जी किसी महात्मा की खोज में उसमें से नंगे पांव चल रहे थे। कुछ दिन से खाने को भी कुछ नहीं मिला था। अंत को शीत के प्रकोप से वे बेसुध होकर बर्फ पर ही गिर पड़े। पहाड़ी लोगों ने उनको उठाकर उनकी जान बचाई। सच है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। दयानंद की सी धुन वाला पुरुष ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे कष्ट उठा सकता है। पहाड़ों और जंगलों में भटकने और अपार कष्ट सहने पर भी उन्हें कोई पूरा गुरु न मिला। अंत को उन्हें पता लगा कि मथुरा में बिरजानंद नाम के एक नेत्रहीन महात्मा रहते हैं। वे व्याकरण के पारदर्शी पंडित और वेदों के पूर्ण ज्ञाता हैं। स्वामी दयानंद इन्हीं महात्मा के पास मथुरा में पहुँचे। बिरजानंद की कुटी पर जाकर उन्होंने द्वार को खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, कौन है? दयानंद ने उत्तर दिया, एक सन्यासी। सन्यासी क्या चाहता है? उत्तर मिला, सत्य ज्ञान। फिर पूछा, कुछ पढ़ा है? दयानंद ने पुस्तकों की एक लंबी सूची सुना दी। बिरजानंद ने कहा, पहले इन सब झूठे लोगों के बनाए हुए ग्रंथों को नदी में फेंक आओ। इन झूठी पुस्तकों में जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ, तभी सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। उन दिनों छापे खाने ना थे। हाथ की लिखी हुई पुस्तकें बड़ी महंगी और बहुत मुश्किल से मिलती थी। दयानंद ने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद इनको पाया था। उनको फेंक देना एक साधारण बात नहीं थी, परंतु गुरु की बात पर जब तक पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास न हो तब तक शिष्य कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं उठा सकता। दयानंद ने गुरु आज्ञा के सामने सिर निवा दिया और अपने सब ग्रंथों को ले जाकर जमुना में बहा दिया। महात्मा बिरजानंद बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि उनके चाम की आंखें नहीं थी तो भी उनके मन के नेत्रों ने देख लिया कि यह सन्यासी कोई साधारण विद्यार्थी नहीं। इसलिए वे उसे बड़ी लगन से पढ़ाने लगे। गर्मी हो चाहे जाड़ा, महात्मा बिरजानंद जी जमुना जल की कई गागरों के साथ अपनी कुटी पर ही स्नान किया करते थे। इसलिए दयानंद जी को गुरु जी के लिए पानी के 10-12 घड़े रोज जमुना से लाने पड़ते थे। कुटी में झाड़ू लगाने का काम भी उन्हें ही सुपुर्द था। एक दिन वे झाड़ू लगा चुके थे, परंतु कूड़ा अभी बाहर नहीं फेंका था। बिरजानंद जी अपने विचार में मगन इधर उधर टहल रहे थे। संजोग से उनका पांव उस कूड़ा करकट के ढेर पर जा पड़ा। क्रोध उनमें बहुत अधिक था। बहुत क्रोध हुए और उन्होंने दयानंद जी को डंडे से पीटना आरंभ कर दिया। जब पीटते पीटते वे थक गए तो दयानंद जी उठकर उनका हाथ दबाने लगे और बोले, भगवान, मेरा शरीर बड़ा कठोर है, आपके हाथ कोमल हैं, मुझे पीटने से आपके चोट लगी होगी। ओहो, कैसे अनुपम गुरु भक्ति है। इस छड़ी का निशान आयु भर उनके शरीर पर बना रहा। वे प्रायः गुरु जी के उपकारों का वर्णन करते हुए लोगों को वह निशान दिखाया करते थे। स्वामी जी की आयु इस समय 36 वर्ष के लगभग थी। स्वामी दयानंद बिरजानंद के पास कोई 2.5 वर्ष रहे। इस काल में यूं तो आपने उनसे व्याकरण और वेदांत ही पढ़ा, परंतु गुरु जी के प्रति आपकी इतनी अगाध श्रद्धा और भक्ति को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुस्तकों को पढ़ाने के अतिरिक्त गुरुजी ने आपको कोई और दुर्लभ पदार्थ भी दिया था। वेदों का अर्थ करने की सच्ची रीति संसार से लुप्त हो चुकी थी। इसलिए भगवान की पवित्र वाणी का स्थान थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की बनाई हुई पुस्तकें ले रही थी।
तुलसीदास का रामायण और भागवत आदि पुराण भी ईश्वर की पुस्तकें समझी जाती थी। वेदों को अर्थ ऐसा ऊटपटांग किया जाता था कि उसे देखकर वेदों से घृणा उत्पन्न होती थी। महात्मा विरजानंद ने स्वामी दयानंद को चिरकाल से लोप हुई वेदार्थ की सच्ची रीति बताई। उसको जान लेने से वे ईश्वर की वेदवाणी का सच्चा अर्थ समझ लेने में समर्थ हुए। इससे उन्हें सच्चे शिव अर्थात परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए। बस यही जे दुर्लभ द्रव्य था जिसके कारण दयानंद जी गुरु का इतना उपकार मानते थे। विद्या की समाप्ति पर शिष्य का गुरु से विदा होने का समय आया। आजकल विद्यार्थी स्कूल में फीस देकर पढ़ते और अध्यापक वेतन लेकर पढ़ाते हैं, परंतु पहले ऐसा ना था। पूर्व काल में जब विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त कर लेता था तब उससे जो कुछ बन पड़ता था वह गुरु को भेंट करता था। धनियों और राजाओं के पुत्र धन संपत्ति भेंट करके गुरु का ऋण चुकाते थे। दयानंद के पास क्या था जो गुरु की भेंट करते? मुट्ठी भर लौंग लेकर गुरुजी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके चरणों में शीश रखकर बोले, भगवान, आपने मुझे ज्ञान की आंखें दी हैं, वेद के प्रकाश से मेरे मन मंदिर को प्रकाशित किया है। मैं आपके उपकारों का बदला किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। मैं निर्धन हूँ, धन दौलत पास नहीं जो श्री चरणों में भेंट कर सकूं। केवल ये लौंग ही हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। गुरुदेव का हृदय प्रिय शिष्य की जुदाई के विचार से भर आया। उनके मुंह से बात न निकलती थी। वे उनके सिर पर हाथ रखकर बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से मंगल कामना करता हूँ। भगवान तुम्हारी विद्या को सफल करें, परंतु मैं इन लोगों की दक्षिणा नहीं चाहता। मुझे तो एक दूसरी वस्तु की आवश्यकता है और वह वस्तु तुम्हारे पास है। स्वामी दयानंद ने निवेदन किया, परम पूज्य गुरुदेव, मेरा तन मन सब आपको भेंट है। जो आज्ञा हो जी जान से पालन करूँगा। क्या आदेश है, कहिए। ये सुनकर अंधे गुरु के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू आ गए। वे आशीष देकर बोले, प्यारे, इस समय संसार में अविद्या अंधकार फैल रहा है। लोग सच्चे वैदिक धर्म को भूलकर झूठे मत मंत्रांतरों में फंसे हुए हैं, दुख पा रहे हैं। ऋषि मुनियों के ग्रंथों को छोड़कर वे थोड़ी बुद्धि वाले लोगों की बनाई हुई पुस्तकों को धर्म ग्रंथ मान रहे हैं। मिट्टी और पत्थर की जड़ मूर्ति को सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानकर पूजते हैं। जाओ, इन भूले भटके लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाओ। अंधकार से निकालकर इन्हें प्रकाश में ले जाओ। पत्थर की जगह परमेश्वर की पूजा का प्रचार करो। भारत में अनाथ और दीन लोग अपार दुख पा रहे हैं, इनका दुख दूर करो। प्यारे पुत्र, मैं यही दक्षिणा चाहता हूँ। मुझे सांसारिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। अपने सारे सुखों को छोड़कर सारा जीवन संसार की सेवा में लगा देना कोई साधारण काम नहीं। यह काम कितना कठिन है, इसे स्वामी दयानंद खूब समझते थे। फिर भी उन्होंने गुरुजी की आज्ञा के एक एक शब्द को स्वीकार किया और बोले, भगवान, आपका यह शिष्य जी जान से महाराज की आज्ञा का पालन करेगा। तब गुरु ने आशीष देकर कहा, बहुत अच्छा दयानंद जी, जाइए। जगदीश्वर आपके सभी प्रयत्न सफल करें। एक बात याद रखना, मनुष्यों के बनाए हुए ग्रंथों में परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा भरी पड़ी है, परंतु ऋषियों के ग्रंथों में यह दोष बिल्कुल नहीं। ऋषियों और साधारण मनुष्यों की पुस्तकों की यही बड़ी पहचान है। इस कसौटी को कभी हाथ से ना छोड़ना। स्वामी जी महाराज गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर मथुरा से आगरा चले आए और वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। ओम नमस्ते जी।